सो दोस्तों यहां मैंने लास्ट 10 डेज लिखा हुआ है। लास्ट 10 डेज मैंने क्यों लिखा हुआ है उसका मतलब ही मैं आपको बताऊंगा। बट गाइस जितने भी बच्चे आरसीसी बैच से जुड़े हैं उन सभी के लिए प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग है। इवन गाइस जो नहीं जुड़े हैं वो भी बच्चे ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखें कि उनको कैसे स्टडी करना है, कैसे किन चीजों को फोकस करना है, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला और बताने वाला हूं। एंड दोस्तों अभी तक जो जुड़े नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, इवन हमारे ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। डायरेक्ट आप ऐप पे क्लिक करके डाउनलोड करके डायरेक्ट पहुंच सकते हो। या तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे जुड़ना है, क्या करना है, तो नीचे एक वीडियो भी दिया हुआ, उसको भी देख के जुड़ सकते हैं। अगर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आपको फोन नंबर नीचे दिया हुआ, उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। एंड दोस्तों इस वीडियो के लिए जरूर वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके लोगों तक शेयर करना, पहुंचाना, बताना कि दोस्तों अभी भी जो देखो बीच में जो टाइम है उसको भी मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल खाली न रहे और इस टाइम को भी प्रॉपर तरीके से यूज करे। कैसे यूज करना है वो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों सबसे पहली बात तो गाइस आरसीसी बैच एक इमोशन है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है। देखो यहाँ प्रदीप सर हैं, मतलब आपके प्रदीप सर, यहाँ राहुल सर हैं, यहाँ ओमकार सर है। ऑलरेडी ये टीचर्स को आप सबको जानते हो। एंड गाइस मैंने यहाँ नेक्स्ट लेवल की टीचर्स दिए हैं। जैसे मैंने बोला फिजिक्स 1 मैं खुद ही ले रहा हूँ, फिजिक्स 2 अमोल सर ले रहे हैं, अराउंड 15 ईयर्स फिजिक्स पढ़ाते हो गया है ना। मतलब लेवल जो टीचर्स का लेवल जो रखा है ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई। केमिस्ट्री जो टीचर रखा है उनको भी 13+ ईयर पढ़ाते हो गया। ऐसे ऐसे टीचर्स को मैंने रखा भाई, बोर्ड एग्जाम में वो चीजें दिखे तो, नहीं तो जब पेपर देके आओगे ना, पेपर देके आओगे तो आपको समझेगा कि यार पेपर तो बहुत दिमाग खराब हो गया। और बहुत बार तो ऐसा होता है हम लिख के भी आ जाते हैं, रिजल्ट के टाइम हमें पता चलता है कि यार जो लिखना था वो उस तरह के तो लिखा ही नहीं यार, इसलिए रिजल्ट में मार्क्स कम आ जाता है। बहुत बार तो पेपर देके आओगे उस समय भी नहीं पता चलता, रिजल्ट के टाइम पता चलता है कि हमारा मार्क्स कम हो गया। इसीलिए गाइस एक ऐसे बैच से जुड़ना है जिसमें सच में टीचर्स को बहुत साल हो चुके रहे। एंड इवन गाइस उनका खुद का भी रिजल्ट बहुत मैटर करता है। एंड इवन गाइस जो टीचर्स हैं यहाँ सबसे बड़ी बात देखो, सब लोग लाइव क्रैश कोर्स सब लोग दे रहे हैं, लाइव के साथ रिकॉर्डेड सब लोग दे रहे हैं, नोट सब लोग दे रहे हैं। तो ये चीजें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये सब चीजें तो कॉमन सी चीजें गाइस। पिछले साल का रिकॉर्डेड का जो कोर्स है वो मैं दे रहा हूँ, इस साल का जो फ्रेश कोर्स है वो मैं दे रहा हूँ। 124 से आपको पिछले साल का रैंकर क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, इस बार का लाइव मिलेगा। एंड गाइस सबसे बड़ी बात एकदम मिनिमम प्राइस में, बहुत मिनिमम प्राइस में 399 पर कोर्स, मतलब बहुत मिनिमम। इंग्लिश का तो 199 गाइस, मतलब नाक के बराबर इतना मिनिमम प्राइस हमने रखा हुआ गाइस। बस यही एम है, यही गोल है कि महाराष्ट्र के हर वो बच्चे तक पहुंचा जाए जिसको बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट होता था, जिसको पढ़ने में वो चीजें नहीं मिलती थी, वो किक नहीं मिलता था, वो चीजें हम हर बच्चे तक पहुंचाए गाइस। मैं बता रहा हूँ जितने में चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें ना तो हमारा नोट्स निकल रहा है ना लाइट का बिल निकल रहा है। बट हमारा इस बार एम और गोल है कि हम हर बच्चे तक पहुंचाए वो चीजें, और मतलब हमारे दिल से जो चीजें हम चाहते हैं ना वो इस बार हम करें। तो वही चीजें हम कर रहे हैं। बस एक ही चीज है कि जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं बाकी बच्चों तक भी ये बातें पहुंचाए, लोगों को बताए, क्योंकि जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा, पता बहुत सारी अच्छी चीज बहुत देर से पता चलती है। तो मैं चाहूंगा हर उन बच्चों को जोड़ना चाहो जिन बच्चों को इन चीजों की जरूरत है गाइस। और यहाँ हर टीचर मतलब लेवल ही नेक्स्ट लेवल है भाई। मैं बताना चाहूंगा हर वो टीचर एकदम पावरफुल टीचर है। उनको पता है बोर्ड एग्जाम में किस तरह की चीजें करवाई जानी चाहिए और किस तरह की चीजें बोर्ड एग्जाम में आता है, कितना लिखना रहता है। और सबसे बड़ी बात एक कमिटमेंट ये भी है कि सिलेबस ऑन टाइम सभी चीजों को अच्छी तरीके से, एक एक दिन के अंदर 3-3 लेक्चर्स होने वाले, वो भी गाइस हमने इस वाइज भी डिजाइन किया है, मतलब कि एक टॉपर की तरह सोच के। अगर मैं 2-2 3-3 घंटे एक एक सेशन को लेता रहूंगा तो मेरा सिलेबस तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा। बट वो बच्चे को भी वीडियो के बाद रिवाइज करना रहता है, चीजों को देखना रहता है, फोकस करना रहता है, तो बच्चा वो नहीं कर पाएगा। जैसे हम अपने ऑफलाइन के अंदर इतने सालों से ये चीजें करते आ रहे हैं, हम अपने ऑफलाइन में यही करते हैं कि 1 घंटे के बाद तुरंत टीचर्स को चेंज करो। जैसे क्या होगा 2 घंटे बैठे रहेगा तो बच्चा बोर हो जाता है उसी टीचर से। वो टीचर को तो मजा रहता है, उसको हफ्ते में कम ही दिन आना पड़ेगा। बट वो बच्चा जो डेली आना ना बेचारा पक जाएगा। 2 घंटे 2.5 घंटे एक टीचर रहेगा तो उसका हालत खराब हो जाता है, उसको समझ में आता है, उसके बाद उसके सर के ऊपर से जाता है। इसलिए हम लोग अपने ऑफलाइन में क्या करते हैं कि 1 घंटा लिया, फिर इसका तुरंत टीचर को चेंज किया, फिर से टीचर को चेंज किया, फिर से टीचर को चेंज किया। और सेम वही पैटर्न हम लोग ऑनलाइन में भी फॉलो करने वाले। हम लोग एक दिन में 3 लेक्चर्स लेने वाले 1-1 घंटे के, एंड तीनों सेशन के अंदर फटाफट टीचर चेंज होंगे। पहला अलग टीचर, दूसरा अलग टीचर, तीसरा अलग टीचर। इवन संडे को भी सेशन होने वाला है इसके कारण क्योंकि हमें और लेक्चर्स लेना पड़ेगा। इवन गाइस मेरे हफ्ते में खुद 4-4 लेक्चर्स होने वाले, समझ में, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 टोटल 8 सेशन होने वाले।
बट एक एक घंटा। जिससे क्या फायदा होगा पता है, जो आज 3 सेशन हुआ है, तीनों सेशन का आपको पढ़ने दिन भर टाइम मिलेगा। तो आपका पहला टारगेट तो यही रहेगा कि सर ने जो आज पढ़ाया ना उसको आज के आज मैं खत्म करूंगा। तो आपके पास रूटीन भी, दिन भर का मौका मिल गया, सेल्फ स्टडी करने का टाइम भी मिल गया, और ये प्रॉपर वे है गाइस स्कोर करने का। मैं अगर दिन भर आप वीडियो देखते रहोगे तो भाई आप कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद से पेन नहीं उठाओगे, बुक नहीं उठाओगे, सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बात है क्लियर कट, मैं डायरेक्ट बोल देना चाहता हूँ गाइस। मैं बताना चाहूंगा कि आपको खुद को भी टाइम देना, और उसी वाइज चीजों को हमने डिजाइन किया है, समझ में, उसी वाइज डिजाइन किया है। देखो जैसे हमारा रैंकर डिटेल बैच चल रहा था, परसों मेरा भी खत्म हो जाएगा, राहुल सर का मैथ पूरा खत्म हो गया, मेरा भी परसों के दिन खत्म हो जाएगा। इवन गाइस बहुत सारे जगह बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, बहुत सारे ये आते हैं कि सर मैंने ये कोर्स लिया था, अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ सर, अभी भी वो पुराना सिलेबस चल ही रहा है। इवन बहुत लोगों ने कंबाइन करके वो कोर्सेज को नए कोर्सेज का ऐड कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें। बट अपने इधर ऐसा नहीं होता भाई। मैं चाहूँ ना तो मैं अपने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन के बच्चों को ले सकता हूँ, वहां भी मेरा पूरा सेटअप है, बट मैं कभी नहीं करता। ऑनलाइन वाले बच्चों को अलग रखता हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों को अलग रखता हूँ। इस तरह से मैं इतना डबल ट्रिपल मेहनत करता हूँ गाइस, इतना मेहनत करता हूँ, क्योंकि जो चीजें है ना भाई, मतलब पूरी लॉयल्टी के साथ पूरी चीजें रखो, मतलब जो चीजों का कमिटमेंट किया वो चीजें ऑन टाइम और उसी वाइज पूरा करो, ये हमारा है। और इसीलिए आपको गाइस ये रैंकर क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे वो बच्चा चाहिए भाई। मतलब देखो क्या होता है कि क्या सिंपल सी बात है, मतलब एक करने वाला बच्चा चाहिए, उसको करवाने के लिए यार टीचर्स खड़े, उस लेवल के टीचर्स खड़े, तो मुझे वो बच्चा चाहिए, मतलब वो अंदर वो आग चाहिए भाई मुझे। इसीलिए तो मैं अभी भी आपको नहीं छोड़ रहा हूँ। देखो मैं अभी बता रहा हूँ 24 से चालू हो रहा है, मैं 15 से कंसीडर कर रहा हूँ कि आप तो अभी भी नहीं पढ़ना छोड़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि अपने क्रैश कोर्स के बच्चों नाम ही रैंकर क्रैश कोर्स है भाई, तो अभी भी नहीं छोड़ोगे। प्रीवियस 15, 16, 17 गाइस, मैं चाहता ना तो अभी आपको पिछले साल का क्रैश कोर्स दे देता। मैंने अभी क्रैश कोर्स क्यों नहीं दिया, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी क्रैश कोर्स मैंने इसलिए नहीं दिया हुआ है गाइस कि अभी आप डायरेक्ट क्रैश कोर्स उठा के देखने लगोगे। क्रैश कोर्स में गाइस कैसा होता है कि क्रैश कोर्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जितनी चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, तो उस तरह की चीजें करवाई जाती है। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट ही क्रैश कोर्स देखना स्टार्ट करेंगे, नहीं भाई अपने पास टाइम था ना, तो उसके अंदर तब तक हम कुछ डिटेल चीजें देख लेते हैं, डिटेल चीजें देख के समझते हैं, इसीलिए मैंने नहीं दिया। 2024 को जिस दिन क्रैश कोर्स चालू होगा उस दिन पिछले साल का 24 को ही आपको क्रैश कोर्स मिलेगा। देखो इस हर चीजों को हम कितने लेवल पे सोचते हैं गाइस, किस लेवल वाइज सोचते हैं, समझ में आ रहा है। तो 15, 16, 17 तक आपको 2 चैप्टर एटलीस्ट मैथ का, कोई भी 2 चैप्टर, मतलब कोई भी आपको जो अच्छा लगे 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, 30 मिनट्स इंग्लिश। मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, इंग्लिश को एकदम हल्के में मत लो। पिछले साल ओवरऑल परसेंटेज बहुत सारे बच्चों का बहुत बुरा हाल इसलिए होता है, बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश के कारण परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर जाता है, इंग्लिश को वो सीरियस नहीं लेते। मतलब इवन यहाँ तो हमने उसको, हमारे नोट्स को हमने ऐसा डिजाइन किया हुआ ना, इंग्लिश के नोट्स को, भाई वो देखोगे ना तो ही आपका काम हो जाएगा। नोवेल सेक्शन के तो नोट्स को तो हमने ऐसा डिजाइन किया, बच्चा बस वो कर लेना तो भी आराम से हो जाए। और प्राइस तो 199 भाई, मैं बोल रहा हूँ फिर से, उतना पीडीएफ भी आप जाओ जेरोक्स कॉपी निकलवाने जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम तो यहाँ आपके लिए खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं गाइस, क्योंकि मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो मतलब महाराष्ट्र के कोने कोने से अपने रिजल्ट का डंका बचे भाई। मैं चाहूंगा प्लीज जोड़ो अच्छे अच्छे बच्चों, सभी बच्चों को जिनको जरूरत है। 18, 19, 20 सेम चीजें करना है गाइस। दो आपको मतलब कि 2 चैप्टर मैथ का करना है, कोई भी 2 चैप्टर, कोई कंपलसरी नहीं, कोई भी 2 चैप्टर करो, एंड एक चैप्टर और एक्स्ट्रा फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का। देन 21, 22, 23 को 2 चैप्टर आपको फिजिक्स मैथ का करना है, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर मैथ का, एंड 30 मिनट्स इंग्लिश। ओके 30 मिनट्स इंग्लिश, मतलब 30 मिनट्स इंग्लिश तीनों दिन करना है, 15, 16, 17 तीनों दिन करना है, 18, 19, 20 तीनों दिन करना है, 21, 22, 23 तीनों दिन करना है। इवन का जो जुड़ चुका है उसको ऑलरेडी डिटेल लेक्चर्स मिल चुका है ऐप पे, ओके सभी चीजें मिल चुकी है। एंड 24 उसके पहले गाइज मुझे जहां तक लगता है 21 या 22 को आपका टाइम टेबल रिलीज हो चुका रहेगा। 24 को आप सभी का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा कि हम किस तरह से आपको करवाने वाले, क्या करने वाले। इसके बाद गाइज 25 को पहला सेशन हो सकता है यूट्यूब पे हो, पहला सेशन यूट्यूब पे होगा, और इसके बाद 2-3 सेशन हो, 2 सेशन हो सकता है यूट्यूब पे, और इसके बाद कंटिन्यू हमारे ऐप पे चलेगा। कंटिन्यू ऐप पे सेशन चलने वाला धमाकेदार तरीके से, और हो सकता है गाइस कि 24 से भी चीजें स्टार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है, अभी तक हमने उसके लिए प्लानिंग नहीं की है। बट 24 को आपका ओरिएंटेशन लेक्चर है, मतलब 24 से आपको कमर कस लेना है कि भाई अब मेरी चीजें स्टार्ट होने जा रही है। एंड मुझे आप उसके बाद 24 के बाद तो बस आपकी एक ही प्लानिंग होनी चाहिए,
जो सर लोगों ने आज पढ़ाया है मुझे उसको आज खत्म तो खत्म करना ही है। मतलब आपकी प्लानिंग बस इसी वाइज होनी चाहिए, जो सर ने आज करवाया है उसको आज मुझे खत्म तो खत्म करना ही है। और गाइस मैं बताना चाहूंगा, अभी भी जब सेशन हमारे ऑफलाइन के अंदर चलता है ना, मान लो किसी टीचर को ऐसा है कि सर मुझे ना मतलब कि अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है तो बच्चों के 1.5-2 घंटे के सेशन लेने हैं, तो मैं उनको क्या करता हूँ, फिर बाकी टीचर्स के लेक्चर्स को खत्म कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटा सेशन लिया तो बाकी टीचर्स के भी सेशन को बढ़ा दो, नहीं भाई। अगर ये टीचर ने सेशन ले लिया है तो भाई आगे के सेशन कैंसिल करो, नहीं तो बच्चा पागल हो जाएगा। ये भी प्लानिंग हम लोग करते हैं, पता है, ये प्लानिंग भी होती है। जैसे अभी ऑफलाइन क्लास के अंदर, जैसे अभी जिस टीचर का सेशन हो, मतलब जिस टीचर को चाहिए कि सर मुझे 1.5-2 घंटा चाहिए अभी, बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा भी बताना है, मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाना है, एक्स्ट्रा चीजें करवाना है, तो भाई हम क्या करते हैं पता है, फिर दूसरे टीचर का जो सेशन है वो कैंसिल, जिससे होगा बच्चों को सेल्फ स्टडी का मौका मिलना चाहिए भाई। ये प्लानिंग, इस प्लानिंग वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यही सेम हर तरीका हम लोग अपने रैंकर क्रैश कोर्स के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। बस मैंने बोला उसके बाद 24 के बाद बस एक ही प्लानिंग होनी चाहिए, जो जो चीजें हो रही है बस उसी वाइज आगे बढ़ते जाओ। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में सभी फोन नंबर सब कुछ दिया हुआ है, जो बच्चा नहीं जुड़ा है प्लीज जुड़े। एंड और अगर कोई ये बात करेगा सर सीईटी, मैं बोलना चाहूंगा भाई आगे बहुत पछतावा होगा। देखो दोस्तों एक ही चीज बोलना चाहूंगा, देखो स्कोर करने वाला बच्चा स्कोर करता ही है, पर बहुत सारे बच्चों का बहुत बेसिक हिला रहता है। मैथ के अंदर तो आपको बेसिक की बहुत जरूरत पड़ती है, और मैथ के अंदर राहुल सर से बेटर ऑप्शन नहीं है भाई, मैं बार बार समझा रहा हूँ। आप अभी पूछिए, अभी तक तो हम लोग ऑनलाइन पे पिछले पिछले साल, ऑफलाइन तो मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे तो हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बट ऐप पे हमने पिछले सालों से चीजें स्टार्ट की है। सीईटी का तो हमने इसी साल, बहुत सारे बच्चों का मांग होने के अगले साल हमने क्रैश कोर्स, क्योंकि हमारे ऑफलाइन में ही चीजें इतने सालों से चल रही थी, इतने सालों से हमारे ऑफलाइन में सब चीजें चलती थी, बट ऑनलाइन पे आप लोग नहीं ला रहे थे, पर बच्चों की बहुत ज्यादा मांग होने के कारण हमने लाया। और जब ऑनलाइन पे लाया तो इस मौके का फायदा उठाओ। और मैथ का तो राहुल सर का सेशन, मतलब वो बस सेशन अटेंड करो ना भाई, मैथ का उसके अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है भाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर जगह सभी जगह तक पहुंचाओ। यहाँ जो टीचर्स है ना, मैं बता नहीं सकता, और बाकी चीजें तो मैं कोर्स के अंदर बोलूंगा, यहाँ बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकता मैं, समझ में आया, इसीलिए समझा रहा हूँ कि सभी जगह तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ, लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए ऐसी कुछ चीजें मार्केट में है। और गाइस यहाँ हम लोग ऐसे कंपनी वाइज काम नहीं कर रहे, मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का नाम है, मेरा राहुल सर का खुद का नाम है, हम अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं। हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि हम 1 घंटा अगर एक्स्ट्रा काम करूंगा तो मुझे 1 घंटा सैलरी मिलेगा, मैं 4 घंटे का सेशन लूंगा तो 4 घंटे की सैलरी मिलेगा, ऐसा मेरा कुछ यूट्यूब पे नहीं है, समझ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो काम कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए सच में कर रहा हूं, और मुझे इसकी सैलरी नहीं मिलने वाली, समझ में आया। तो इसलिए काम दिल से हो रहा है, तो वही दिल का कनेक्शन आपके साथ होना चाहिए, और वही चीजें आपके साथ जुड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी बातें बहुत करनी है, बट किसी दिन लाइव में हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।